सिर्फ 2 आलू और पोहे से इतना टेस्टी सा नाश्ता आप बना सकते हो। कचौरी समोसे भूल जाएंगे, बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ पर हमने 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं और आलू को मैंने पहले अच्छी तरह से ठंडा होने दिया है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है ना तब उसे ग्रेट करते हैं तो इस तरह से स्टिकी सा नहीं रहता है, चिपकता नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कितना इजीली, मतलब कितनी आसानी से यहाँ पर इस तरह से ग्रेट हो गया है। तो ठंडा ही लेना है हमें। चाहो तो आप फॉक की मदद से भी इसे मतलब क्रश कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से ग्रेट से करोगे तो लम्स नहीं आएंगे। और जो हमारा नाश्ता है उसके लिए हमें लम्स फ्री चाहिए, इसलिए इस तरह से ग्रेट कर लीजिएगा, बहुत इजीली हो जाता है और बहुत ही टेस्टी सा लगता है नाश्ता। एक बार आप बना के तो देखें, फिर आपके बच्चे हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर बनवाएंगे और आप इस नाश्ते को हफ्ते भर स्टोर भी कर सकते हैं, इतना लाजवाब और टेस्टी सा होता है। तो यहाँ हमने ये 2 आलू लिए हैं और ये 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा बहुत ही हेल्दी होता है और मतलब बहुत ही ज़रूरी है। जो इसके न्यूट्रिशन है इसके अंदर जो भी मौजूद, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड वगैरह ये इतना हेल्दी नहीं होता है, बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाया करें। तो यहाँ पर हम जो पोहे का नाश्ता बना रहे हैं, आप इसे शाम के चाय के साथ या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से। और मैंने पोहे को ना 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया था, फिर उसके बाद उसका पूरा पानी ड्रेन करके रख दिया था। तो यहाँ पर हमारा पोहा देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही मुलायम हो गया है और इतना इजीली आलू से मतलब मिल जा रहा है। तो इसी तरह से आपको पोहा, बच्चे क्या है ना पोहा खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरह से अगर आप बना के खिलाओगे ना तो वो बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमें हाथों की मदद से अच्छी तरह से जो पोहा है ना और आलू को दोनों को मिक्स करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर ही मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा पोहा और आलू मिक्स हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज लिया है, एक छोटी साइज़ की प्याज ली है और ये मसाले है क्या पिज़्ज़ा मसाला है और लहसुन का जो ड्राई मसाला आता है ना, अभी नाम भी नहीं आ रहा है देखो। और ये हरा धनिया लिया है, साथ में चिली फ्लेक्स है और हरी मिर्च है। तो इन सब मसालों को डालना है। आपके बच्चे अगर तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची ज़्यादा डालें, नहीं करते तो कम डालें। मेरे बच्चों को तीखा पसंद है इसलिए मैं हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों डाला है। आप चाहो तो कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर हमने कॉर्न स्टार्च डाला है। कॉर्न स्टार्च बाइंडिंग के लिए रहेगा, उससे अच्छी तरह से जो हमारा नाश्ता है ना बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे बाइंड कर लेते हैं। और अगर ऐसा आपको लगे कि हमारा जो नाश्ता है बाइंड नहीं हो रहा है तो आप और इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर सकते हो, या साथ ही साथ आप राइस फ्लोर है वो भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ मैं मसाले जो कह रही थी, मसाले में मैंने लिया था, मैं भूल गई थी उस वक्त, ऑरिगेनो लिया था और ड्राई हर्ब्स लिए थे। एक्चुअली ना नाम कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब ज़बान पर होता है पर फिर भी हम कह नहीं पाते, इसी तरह से मैं वो मसाले बोल नहीं पाई। तो चलिए इस तरह से बहुत झटपट बन जाता है। और अगर आप इसे सुबह सुबह बना रहे हो बच्चों के टिफ़िन के लिए या नाश्ते के लिए तो सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और घाई बहुत हो जाती है। तो रात को ये आलू उबाल के रख लीजिएगा, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और नाश्ता झट से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम और ज़्यादा कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करें, क्योंकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए। और अच्छी तरह से जो हमारा ये आटा है ना, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गूंद गया है। इस तरह से आप चाहो तो इसमें शिमला और जो भी वेजिस अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं, ग्रीन पीस वो भी ऐड कर सकते हो। ग्रीन पीस अगर फ्रोज़न लिया है तो थोड़ा सा मतलब उसको उबाल लें, या फ्रोज़न नहीं लिया तो भी थोड़ा सा उबाल लें और थोड़ा सा मिक्सी में उसे क्रश कर ले, ज़्यादा नहीं, दरदरा सा, और इसमें फिर ऐड कर ले। आप इसमें पेरी पेरी मसाला भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही झटपट और बहुत ही कम मसालों में इतना स्वादिष्ट सा नाश्ता तैयार होता है ना। देखिए चलिए यहाँ पर हमारा जो आटा है ना अच्छी तरह से गूंद गया है।
तो अभी हम इसे आगे के प्रोसेस को बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गई बताना, 1 मिनट। ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये कसूरी मेथी को मैंने क्या किया, मतलब थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने से इस तरह से बारीक सा पाउडर हो जाता है और उसकी जो फ्लेवर है ना और उठकर आता है। तो थोड़ा सा रोस्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो नाश्ता है तैयार हो गया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के, मतलब हमें जो आगे जो करना है इसकी कटिंग वगैरह। मैंने ऑयल लिया है, ऐसा अपने हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ये देखिए कितना टाइट सा आटा हुआ है हमारा। चाहो तो आप इसे 2 पोर्शन में करके भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये सिंगल पोर्शन में भी हो जाएगा, मतलब एक ही वक्त में बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से भी हमारा आटा हो गया है। अभी आप चाहो तो किचन टॉप पे या फिर कोई चकला ले या कुछ बर्तन ले ले, उसके ऊपर इस तरह से इसे हाथों से इस तरह से फ्लैट करना है। इस तरह से फ्लैट करना है। ये देखिए बहुत इजीली हो जाता है। चाहो तो आप इसे बेलन से भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें, इस तरह से हाथ से भी हो जाएगा। इस तरह से फ्लैट करना है धीरे धीरे, और सब एक जगह, मतलब सब बराबर रहें, कहीं कम ज़्यादा ना हो, मतलब कहीं मोटा पतला ना रह जाए, इसलिए ध्यान से ज़रा कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर से कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर अच्छी लगे तो चलिए यहाँ पर ये हो गया इस तरह से। इसे हमें शेप देना है, तो इस तरह से आप इस तरह से यहाँ से ढकेले, मतलब रेक्टेंगल शेप में ही हमें बनवाना है। चाहो तो आप सर्कल में कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, लेकिन इस तरह से आप करोगे ना तो कटिंग के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब एक ही वक्त में हमारे जो नाश्ता है ना बन जाएगा, झट से बन जाएगा। तो चलिए इस तरह से करना है। यहाँ पर अभी हो गया है। ये देखिए हाथों को चिपक भी नहीं रहा है, क्योंकि इतना अच्छी तरह से ये गूंद गया है आटा। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे पिज़्ज़ा कटर छुरी की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे करें। अभी मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो मैं छुरी से ही कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और छुरी को चिपका भी नहीं है, मतलब इतने अच्छी तरह से हमारा जो नाश्ता है हो गया है। यहाँ पर ऐसा ऐसा इस तरह से, और क्या है ना, हवा भी लगते रहती है ना, तो जल्दी जल्दी से मतलब ये ड्राई हो जाता है, तो ज़्यादा झंझट नहीं होती है चिपकने की, टूटने की। इस तरह से अभी हमने कटिंग कर लिया है। अभी इसे साइड से काटेंगे सॉरी इस तरह से काटेंगे, तो एक ही वक्त में हमारा नाश्ता देखिए कितनी इजीली बन जा रहा है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे। सॉस चटनी के साथ टिफ़िन में दीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने काट लिया है, और इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है कम तेल में। अगर आप डीप फ्राई करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई में हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारे नाश्ते की कटिंग हो गई है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसे इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे और ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए हम इसे और मतलब टेस्टी और क्रंची बनाने के लिए स्लरी बनाएंगे, और स्लरी बनाकर उसमें मतलब थोड़ा सा डिप करके फ्राई करेंगे, तो और ज़्यादा क्रंची बन लगता है ये। यहाँ पर मैंने कॉर्नस्टार्च लिया है, आप कॉर्नस्टार्च और मैदा दोनों ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे। कलौंजी बहुत हेल्दी होती है सेहत के लिए, और इससे बहुत अच्छा लुक भी आएगा हमारे नाश्ते को। तो ये अभी इसको हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे चला लेते हैं। लम्स नहीं होना चाहिए ये, इसलिए हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और मिला लेंगे इस तरह से। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह से। और आपको अगर लग रहा है थोड़ा सा और इसमें कॉर्नस्टार्च डालें, वैसे तो ये बराबर है, लेकिन शायद कम पड़ जाएगा, इससे थोड़ा सा मैं और इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड कर लेती हूँ। मैं चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स, चिल्ली, उससे एक अच्छा लुक आएगा नाश्ते को। तो यहाँ पर हमारी स्लरी रेडी हो गई है। हमारा गर्म हो गया है। अभी इस तरह से हम एक एक नाश्ता उठाकर ये जो हमने स्लरी बनाई है ना, इसमें डिप करेंगे। चाहो तो आप बिना स्लरी के भी कर सकते हो, लेकिन क्या ना, स्लरी से और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, क्रंची बनेगा। और आप चाहो तो इस स्टेज पर, यानी इस तरह से जब हमने बना लिया हमारा नाश्ता, आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर जब कभी भी, मतलब हफ्ते भर तक तो स्टोर कर सकते हो, और गर्मा गर्म फ्राई करके खा सकते हो।
और बहुत ही टेस्टी सा है, एक बार ज़रूर बनाएं। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके जितना भी हमारा नाश्ता है ना, जो इस कढ़ाई में इस वक्त आएगा, डाल लेते हैं। और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से। और हमें धीमी आंच पर ही पकाना है, ताकि वो आराम से धीरे धीरे पकेगा तो क्रंची पकेगा। और फास्ट गैस पे रखेंगे ना तो फ्राई तो हो जाएगा, मतलब बहुत अलग सा कलर हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, वैसा हमें नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है और धीमी आंच पर रखना है। हाँ, मेहनत तो हर चीज़ के लिए लगती है, पर थोड़ा सब्र भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसे फ्राई होने देते हैं। अभी एक और डाल लूँगी मैं, ये कढ़ाई में जगह है इसलिए। और इसका वेट करते हैं, फिर भी इसे फ्लिप करेंगे, टर्न करेंगे, क्योंकि अगर फ्राई नहीं हो रहा है और हम इसे पलटा रहे हैं तो हमारा जो ये नाश्ता है टूट सकता है। इसलिए इसे थोड़ी देर शेप लेने देंगे, उसके बाद हम टर्न करेंगे। तो यहाँ पर इसकी हम अभी साइड बदलेंगे, क्योंकि ये फ्राई हो गया है एक साइड से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छा और बहुत झटपट बन गया है। यहाँ पर ये बहुत करीब करीब डाल दिया था, इसलिए स्टिक हो गया है, कोई बात नहीं, छूट जाएगा वो। तो यहाँ पर इसे भी हम एक साइड से, और कम से कम इसे फ्राई करने के लिए ना हमें 7 मिनट का वक्त लगता है धीमी आंच पर, इसलिए इसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। यहाँ पर आपको आवाज़ भी सुना दीजिए, देखिए कितना क्रंची सा आवाज़ आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा। तो इसे फ्राई होने देते हैं। यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से दूसरी बैच डालेंगे नाश्ते की। थोड़ा गैस को फास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या है ना, अभी फ्राई हुआ है मतलब इसमें से, और हमने निकाला है तो जो टेम्परेचर होता है ना कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेना है। इस तरह से भी हम जो हमारा नाश्ता है यहाँ पर डिप करेंगे और एक एक कर डालेंगे। और डरना नहीं है, मतलब स्टिक हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। फ्राई होने के बाद भी हम उसे छुड़ा सकते हैं, मतलब स्टिक अगर हो जाता है तो। तो ये देखिए एक कटोरी रवा और 2 आलू से हमने कितना सारा सा नाश्ता बना लिया और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब सा बनता है हमारा नाश्ता। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। और रेसिपी अगर आपने ट्राई किया तो ज़रूर से बताना। ओके, चलिए अभी यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।